साथियों, अब टैली में हम रिवाइज प्राइस लेवल पढ़ेंगे, जिसको पढ़ने के लिए पहले हमें प्राइस लिस्ट की प्रैक्टिस करनी होगी और उसके बाद हम उसे प्राइस लेवल करेंगे। जो साथी पहले हम प्राइस लिस्ट करेंगे और फिर रिवाइज प्राइस लिस्ट करेंगे, जो हमारे साथी प्राइस लिस्ट अच्छे से जानते हैं उनके लिए रिवीजन हो जाएगा और एक नया टॉपिक वो पढ़ पाएंगे। तो साथियों, प्राइस लेवल को एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 में जाना होता है। F11 में हम गए और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर आपको दिखाई दे रहा है। इन्वेंट्री फीचर पर हम जाएंगे और जब आप इसे यस करेंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा, यूज मल्टीपल प्राइस लेवल्स, जो कि यस होना चाहिए। मेरे पास यस है। जैसे आप पहली बार इसे यहाँ यस करते हैं साथियों, तो आपकी स्क्रीन पर एक और डायलॉग बॉक्स इस तरीके से विंडो ओपन हो जाती है और यहाँ पर आप अपना एक नया प्राइस लेवल क्रिएट करते हैं। अगर आप यहाँ नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको गेटवे ऑफ टैली पर लेजर क्रिएट करते समय भी ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं साथियों यहाँ पर एक तैयार कर रहा हूँ 6 नंबर पर। मेरा जो प्राइस लेवल है उसका नाम रहेगा दैट इज समर बोनेंजा। तो समर बोनेंजा के नाम से मैंने इसको रखा और इसको मैंने एक्सेप्ट करा देना है साथियों। कंट्रोल A का प्रयोग करके मैंने इसको एक्सेप्ट कराया। अब साथियों मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो जब मैं गेटवे ऑफ टैली के इन्वेंट्री इन्फो पर जाऊंगा तो मुझे अलग अलग ऑप्शनों में एक ऑप्शन मिलेगा साथियों, वो होगा प्राइस लिस्ट का। यहाँ पर आ रहा है, प्राइस लिस्ट पर हम जाते हैं साथियों, एंटर। और प्राइस लिस्ट किस चीज़ पर बनाना है आपको ग्रुप बताना पड़ेगा या आप कैटेगरी बता सकते हैं। मैंने ग्रुप का चुनाव किया और साथियों मेरे पास कई ग्रुप्स हैं, उनमें से एक मैंने यहाँ पर फर्नीचर्स का ले लिया साथियों। अब फर्नीचर में मैंने चुनाव किया कि कौन सा प्राइस लेवल मैं लूँगा। तो राइट साइड में मेरे पास कई प्राइस लेवल हैं, उनमें से एक मैंने समर ले लिया, समर बोनेंजा। अब ये पूछ रहा है कि आप कब से इसे एप्लीकेबल करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ये 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। अब आपको प्रोडक्ट लेना है, एक ही प्रोडक्ट है चेयर्स, तो चेयर्स मैंने लिया और इसकी कैलकुलेशन बनानी शुरू कर दी। लेस देन 2 का मतलब एक पीस का रेट हमारा 500 रुपये का है फॉर एग्जाम्पल, कोई डिस्काउंट नहीं। 2 पीस से लेकर के 10 पीस, लेस देन 11 का मतलब 10 होता है, 2 to 10। चेयर प्राइस 450 रुपीज़ हो जाएगा, 50 रुपये का डिफरेंस दिखा रहे हैं। 11 से लेकर के 21 पीस मतलब 20 पीस हो गए, रेट 400 रुपीज़। और इससे ऊपर हम कोई क्वांटिटी नहीं देंगे, इससे ऊपर कोई भी कितने भी खरीदे वो हमारा हो जाएगा 325 रुपए का। ठीक है साथियों, और इसे मैंने एक्सेप्ट करा देना है। डिस्काउंट मैं कोई नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। अब साथियों एक लेजर बनाते हैं, अकाउंट इन्फो पहला ऑप्शन, लेजर्स मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ और ये क्रिएशन मैंने किया एक सन्ड्री डेटर के लिए। अमन कुमार गुप्ता, ये हमारे सन्ड्री डेटर हुए। तो मैंने सन्ड्री डेटर का चुनाव किया, सन्ड्री डेटर, और इसके साथ में करेंसी सिंबल चलने दीजिए। मेंटेन डिटेल्स भी लेंगे। यहाँ पर आ गया कि आप कौन सा प्राइस लेवल सेट करना चाहते हैं। मैंने इसको समर बोनेंजा दे दिया।
बिल वाइज डिटेल यस कर दिया। बस साथियों कंट्रोल ए करके हम इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। ठीक है, इनको कुछ प्रोडक्ट सेल कर देंगे। तो F2 से 1 अप्रैल की डेट ले आते हैं और वाउचर में एंट्री कर देते हैं। सेल्स वाउचर में मैंने यहाँ पर पार्टी का नाम दिया अमन, और अब ये कोई भी प्राइस लेवल पूछेगा नहीं क्योंकि लेजर में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। अगर प्री डिफाइंड नहीं होता है तो राइट साइड में वो पूछता है हमसे। यहाँ तो ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसलिए ये आगे बढ़ गया अपने आप ही। इसने यहाँ पर समर बोनेंजा ले लिया साथियों, ये देखिए यहाँ पर समर बोनेंजा है। अब मैंने यहाँ पर चेयर प्राइस सेट करना है, तो मैंने चेयर लिया। अगर कोई एक चेयर लेगा तो उसका रेट 500 रुपीज है। मैंने यहाँ पर क्वांटिटी देनी है तो मैं क्वांटिटी दे देता हूं। सो क्वांटिटी मेरा 1 पीस का रहेगा और बिल भी 1 पीस का बनाया जाएगा। आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर साथियों कि यहाँ पर प्राइस आपका 500 रुपीज लग करके आ गया है। अगर ये इससे ज्यादा खरीदते तो प्राइस चेंज हो जाता। 1 पीस की बजाय अगर वो 2 पीस ले लेते, 3 ले लेते तो चेंज हो जाता। जैसे कि मैंने क्वांटिटी को बदला और मैंने क्वांटिटी यहाँ पर 2 पीस कर दिया। अब आप इसका प्राइस डिफरेंट पाएंगे, चेंज हुआ। तो मैंने यहां पर 2 कर दिया साथियों, और बिल्ड में भी 2 करना चाहिए हमें, क्योंकि अगर बिलिंग 1 की रहेगी तो 500 रुपये ही चार्ज होगा। तो मैंने 2 किया, एंटर। अब आप पाएंगे साथियों कि यहां पर जो प्राइस है वो 450 रुपीज का हो चुका है। तो प्राइस लिस्ट सही से काम कर रही है। ठीक है, एक्सेप्ट करा लेते हैं, डन। अब बारी आती है साथियों रिवाइज प्राइस लिस्ट की, रिवाइज प्राइस लेवल की। इसमें क्या होता है साथियों कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस लिस्ट का रेट एक पर्टिकुलर मंथ से या डेट से चेंज करना है। तो ऐसी अवस्था में आपको प्राइस लेवल को रिवाइज कर देना चाहिए। एक प्राइस लेवल आपने बहुत लंबा बना रखा है जिसमें 10 या 20 प्रोडक्ट्स लिए हैं। अब सभी का प्राइस तो आप इंडिविजुअल चेंज करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। इसीलिए रिवाइज प्राइस लेवल जितने भी स्टॉक आइटम होते हैं उनका प्राइस रिवाइज कर देता है। इसके लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो पर आना है। इन्वेंट्री इन्फो पर जब हम आएंगे तो हमारी स्क्रीन पर हमें एक ऑप्शन वही प्राइस लिस्ट का मिला। हम प्राइस लिस्ट पर आ गए और जब मैंने यहां पर ग्रुप सेलेक्ट किया, फर्नीचर का ले लेते हैं क्योंकि हमें फर्नीचर में ही बदलाव करना है। तो मैंने फर्नीचर का चुनाव किया और उसमें समर बोनेंजा ले लेते हैं। समर बोनेंजा कब से एप्लीकेबल होगा, ये रिवाइज प्राइस करने के बाद ही हम बताएंगे। तो आप राइट साइड में देखिए अपनी स्क्रीन पर ऊपर ऑल्ट आर आ रहा है, रिवाइज प्राइस। आप रिवाइज प्राइस पर आ जाइए। जैसे आपने इसको क्लिक किया, एक बार उसने दोबारा आपसे कंफर्म किया कि अच्छा किस इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, फर्नीचर पर, किस ग्रुप पर आपको बदलाव करना है। मैंने कहा फर्नीचर पर जो मेरा समर बोनेंजा है वो 1 अगस्त से प्राइस चेंज करूंगा मैं, और मेरा जो प्राइस है वो किस बेस पर होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वो डिसाइड करना है। तो मैंने यहाँ पर डिक्रीज बाय अमाउंट कर दिया। डिक्रीज बाय अमाउंट, कितने रुपए आपको घटाना है। मैंने कहा 100 रुपए सीधे घट जाएगा। जो प्रोडक्ट 500 रुपए का था एक पीस, वो अब 400 का ऑटोमेटिक हो जाएगा। जब क्वांटिटी 2 पीस की होगी तो 450 की बजाय वो 350 रुपए का हो जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन 20 पीस से ज्यादा लेगा तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक 250 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हमने ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है।
परसेंटेज हमने कोई डिसाइड नहीं किया, इसलिए नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं, हमारा परसेंटेज कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आपने डिस्काउंट में परसेंटेज डाला हुआ है तो उसको भी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं साथियों। एंटर, और ये यहाँ पर आपको एक मैसेज शो कर रहा है। उसने कहा कि रिवाइज प्राइस लिस्ट अपडेटेड, टू व्यू प्राइस लिस्ट आपको एंटर करना है, प्रेस एनी की करना है। ये देखिए यहाँ पर ये बदलाव दिखने लग गया आपको। ये तो एक प्रोडक्ट था, क्योंकि डेमो में अगर मैं इसको बढ़ाता तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता। 500 का एक प्रोडक्ट 400 रुपये का, 450 का एक प्रोडक्ट 350, और ये घट करके यहाँ पर 225 रुपये हो गया साथियों। जो भी इसका प्राइस पहले था 500, 450, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज कर चुका है। ठीक है साथियों, तो इसे हम रिवाइज प्राइस लेवल कहते हैं। अब जब भी 1 अगस्त की डेट से एंट्री होगी वाउचर में, 1 अगस्त को अमन कुमार गुप्ता को प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, तो साथियों वहां पर चेयर्स का प्राइस चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहां पर इसकी क्वांटिटी मैंने 1 पीस की रख दी, क्योंकि 1 पीस का जो प्राइस है वो 400 रुपये हो जाएगा। लेस देन 2 का मतलब 1 हुआ, और यहाँ पर 1 पीस का प्राइस 400 रुपये हो गया। अगर मैं यहाँ 2 पीस देता तो 2 पीस का रेट जो है वो 700 रुपये हो जाता हमारी प्राइस टेबल के अकॉर्डिंग 2 पीसेस। और यहाँ पर ये देखिए ये चेंज हो गया, 350 रुपीज़ 1 पीस एंड 700 रुपीज़ फॉर 2 पीसेस। इस तरीके से रिवाइज प्राइस लिस्ट आपके बहुत काम आने वाली है। एक एक टॉपिक को अगर आप आइटम को चेंज करते तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगता। तो टैली के नए रिलीजेस में 6.6 या उसके बाद में आपको एक सुविधा मिल जाती है कि आप रिवाइज प्राइस लिस्ट का ऑप्शन देख करके उसमें एडिटिंग कर सकते हैं। साथियों आपको एक बार नोटिस करना है कि आपने जो टैली अभी यूज की है, कर रहे हैं, वहां पर इन्वेंट्री इन्फो में प्राइस लिस्ट पर यहाँ राइट साइड में ये ऑप्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये आपका रिवाइज प्राइस का ऑप्शन नहीं आ रहा है ऑल्ट आर से, इसका मतलब आप एक पुराना रिलीज चला रहे हैं, आपको अपडेट करने की आवश्यकता है साथियों। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा आप इसमें, अगर अब की बार मैं दोबारा ऑल्ट आर कर दूं और इसको रिवाइज कर दूं तो यहाँ पर ये मुझे पिछला रिवाइज रेट नहीं दिखाएगा, नया वाला और कर देगा। ये देखिए मैंने कहा डिक्रीज में मैंने 100 रुपीज़ दिए, तो अब वो क्या कर रहा है साथियों कि जो 400 रुपये का एक प्रोडक्ट था उसको अब इसने 300 रुपये कर देना है। चलिए इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं, डिस्काउंट में ये देखिए ये प्रेस नहीं की और यहाँ पर आपकी टेबल फिर से बदल गई। तो आपको जो रिकॉर्ड मिलेगा वो एक बार का मिलेगा। यहाँ पर देखिए पिछला जो रेट था वो 500 का था और उसके बाद ये 300 रुपये, जबकि हम दूसरी बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो दूसरी बार रिवाइज करने पर पहली बार का जो भी रिवाइज रेट था, प्राइस था, वो नहीं दिखाता है साथियों। ये एक सावधानी आपको बरतनी चाहिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के असाइनमेंट आप अवश्य कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं।